इंटरनेट की दुनिया 1990 के दशक से लेकर अब तक कई बड़े बदलावों से गुजरी है। हर नए युग ने हमारी लाइफ और कंटेंट क्रिएशन को बदला है। 1995 में वेब 1.0 आया, जहां पढ़ना होता था। फिर वेब 2 ने सबको क्रिएटर बना दिया। अब 2025 से वेब 3.5 का एरा शुरू हो रहा है, जो क्रिएटर्स के लिए एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। पर सवाल यह है, यूट्यूब का क्या होगा? क्या सच में यूट्यूब का टाइम खत्म हो रहा है? आज हम इस पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे और आपको बताएंगे कि आपको फ्यूचर के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। पार्ट 1। वेब 1.0। इंटरनेट की पहले दुनिया 1999 से 2005 तक। वेब 1.0 का मतलब था स्टैटिक वेब पेजेस, जिसे हम पढ़ सकते थे। उस जमाने में इंटरनेट पर सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, जो कि किसी वेबसाइट पर स्टैटिक फॉर्मेट में होती थी। मतलब आप सिर्फ पढ़ सकते थे, कुछ एडिट या पोस्ट नहीं कर सकते थे। ये बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह था, जहां आप किताबें पढ़ रहे हैं पर खुद कुछ लिख नहीं सकते। उस टाइम पॉपुलर वो वेबसाइट्स थी, याहू जो 1994 में आया, एओएल, एमएसएन और दूसरे सिंपल सर्च इंजन्स या पोर्टल्स। लोग इंटरनेट का यूज मैनुअली इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते थे। इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी, ब्रॉडबैंड नहीं था, मोस्टली डायल अप कनेक्शंस होते थे। एक्सेस भी लिमिटेड था, मोस्टली ऑफिसेज, साइबर कैफेस या यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल थे। कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना वीडियोस डालने का ऑप्शन था, ना ब्लॉग्स लिखने का। इसका मतलब था कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे, यूजर्स पैसिव कंज्यूमर्स थे। इंटरनेट सिर्फ एक रीडिंग टूल था, जहां आप नॉलेज ले सकते थे लेकिन शेयर नहीं कर सकते थे। पार्ट 2। वेब 2.0 कंटेंट क्रिएशन की क्रांति 2005 से 2024 तक। वेब 2.0 का मतलब था रीड और राइट इंटरनेट, जिसमें यूजर्स खुद कंटेंट बनाने और शेयर करने लगे। 2004 में फेसबुक आया, जिसने सोशल नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया। 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ, जिसने वीडियो कंटेंट क्रिएशन को पॉपुलर बनाया। 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ, जिससे मोबाइल इंटरनेट और इजी हो गया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जैसे ऐप्स ने कंटेंट शेयरिंग को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाया। इस दौर में हर आदमी एक क्रिएटर बन गया। यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे, ब्लॉगर्स अपने थॉट्स लिखने लगे, लोग फोटोज और मीम्स शेयर करने लगे। मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। यूट्यूब ने एडसेंस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे क्रिएटर्स अपने कंटेंट से पैसा कमा सकते थे। ब्रांड स्पॉन्सरशिप और पैड प्रमोशंस भी शुरू हो गए। पर प्रॉब्लम यह थी, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट था। न्याश यानी डाटा और कंट्रोल और पैसे सब गूगल, फेसबुक जैसे कंपनीज के पास था। क्रिएटर्स के असली मालिक प्लेटफॉर्म थे, न कि क्रिएटर्स खुद। इस वजह से कई बार क्रिएटर्स ने अपना कंटेंट लॉस कर दिया, डिमोनेटाइजेशन हुआ और उनका इनकम इनसिक्योर हुआ। यूट्यूब का ग्रोथ 2010 से 2024 तक एक्सप्लोसिव रहा। 2010 से 2015 तक में यूट्यूब पर फर्स्ट जनरेशन क्रिएटर्स आए, जैसे बीबी की वाइन्स, कैरी मिनटी, ध्रुव रथी, जिन्होंने इंडिया में डिजिटल एंटरटेनमेंट को पॉपुलर बनाया। 2020 तक यूट्यूब पर हर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा था। मोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। 2021 में यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, जिससे शॉर्ट्स फॉर्म वीडियोस का क्रेज बढ़ा और ये 2023 तक रहा। और 2024 में यूट्यूब के एल्गोरिथम चेंज हुआ। स्ट्रिक्ट पॉलिसी और एआई जनरेटेड कंटेंट ने असली क्रिएटर्स को प्रॉब्लम में डाल दिया। अब 2025 में शुरुआत होती है वेब 3 की। वेब 3.0 की दुनिया आ चुकी है। इसका मतलब है एक ऐसा इंटरनेट जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां अब कंट्रोल सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म्स के पास नहीं रहेगा, बल्कि क्रिएटर्स के पास खुद उनके कंटेंट का पूरा हक होगा। अब क्रिएटर्स अपने कंटेंट से सीधे अपनी ऑडियंस को जोड़ सकते हैं, बिना किसी मिडलमैन, बिना किसी सेंसरशिप के। तो ये थी वेब 1.0 से लेकर वेब 3.0 तक की पूरी कहानी। लेकिन असली सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आप अब भी सिर्फ मिडिल क्वालिटी या लो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, तो वो कंटेंट अब नहीं चलेगा। अब जमाना है क्वालिटी कंटेंट का, रियल वैल्यू का और अपनी ऑडियंस से रिलेशन बनाने का। आपको सिर्फ वीडियो नहीं बनानी है, एक कम्युनिटी बनानी है। ऐसी कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट करे और आप पर ट्रस्ट करे। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया पर अपनी खुद की एक स्ट्रांग, लॉयल और एंगेज्ड कम्युनिटी बना सकते हो, जो सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी देगी।